हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का 4th वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखो, रिलीफ दैट इज नोन एज टोपोग्राफिक मैप्स। हमने डिफरेंट टाइप के मैप्स के बारे में स्टडी किया हुआ था। पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल मैप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसी में एक और टाइप के मैप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप्स बोलते हैं। ठीक है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीफ भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो, रिलीफ जनरली मीन्स द डिफरेंस इन एलिवेशन हाई और लो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जब हम रिलीफ वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जिनके हाइट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे आप जनरली जब बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग वाले एरियाज पे देखोगे तो ये जो एरिया होते हैं ये प्लेन एरिया कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बस्तर चले जाओगे या जैसे ही आप सरगुजा, जसपुर चले जाओगे तो उधर का जो हाइट है वो एज कंपेयर टू दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, वहाँ की हाइट जो है वो क्या है, जनरली ज़्यादा मिलेगी आपको। तो वहाँ की हाइट ज़्यादा है और प्लेन एरिया की हाइट कम है। इन्हीं दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। या आप ये समझ लो, जैसे मान लो आपके गाँव में कोई एक पहाड़ है, तो वो पहाड़ और आपका घर तो प्लेन एरिया पर है, आपका घर का हाइट क्या है, कम है, और प्लेन जो आपका माउंटेन है या जो पहाड़ है वो तो ज्यादा हाइट पर है। तो प्लेन सरफेस और हाइटेड वाले सरफेस में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीफ जो है बोलते हैं। अब जब हम रिलीफ की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे देखो इसमें आ जाते हैं माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेट्यू आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, रिवर आ जाते हैं। रिवर भी देखे होंगे, ऊपर से जब गिरता है तो ऊपर का हाइट रिवर का ज्यादा होता है, फिर रिवर जैसे जैसे नीचे आती है तो हाइट क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वैली है। ये सारे जो होते हैं ये हमारे टोपोग्राफिक मैप्स में जो है आते हैं। मैप्स आर ड्रॉन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब हमें पता है कि मैप्स जो होता है वो तो पेपर में ही ड्रॉ किया जाता है। हाउ डू वी शो दिस डिफरेंस इन एलिवेशन ऑन अ फ्लैट शीट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाइट में डिफरेंस तो है ही, प्लेन एरिया का हाइट छोटा है, माउंटेनियस वाले हाइट का एरिया ज्यादा बड़ा है, तो इन हाइट्स को हम लोग मैप में कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मैप तो हमारा एक सिंगल फ्लैट पेपर होता है। तो देखो, देयर आर 3 वेज ऑफ शोइंग रिलीफ इन मैप, द स्पॉट हाइट मेथड, द कंटूर लाइन मेथड एंड द कलर शेडिंग मेथड। अब अगर हाइट में डिफरेंस है 2-3 जगहों पे तो उन जगहों को हम लोग मैप में ड्रॉ करने के लिए 3 मेथड का यूज करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं स्पॉट हाइट मेथड, दूसरे को बोलते हैं कंटूर लाइन मेथड और तीसरे को क्या बोलते हैं, कलर शेडिंग मेथड। ये 3 तरीके होते हैं जिसमें हम लोग हाइट के डिफरेंस वाले लोकेशंस को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। आपने क्लास 7th में पढ़ा भी होगा। In class 7, you learn that all places situated at the same height from the sea level, the same elevation are connected with the single line in a map. आपने क्लास 7th में पढ़ा भी होगा कि जब कोई भी हाइट सी लेवल से अगर एक ही लेवल पर है तो उसको हम लोग एक सिंगल लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे, मैं एक चीज आपको यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, किसी भी शहर का, किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का जो हाइट होता है वो हमेशा सी लेवल से नापा जाता है। अब सी लेवल से क्यों नापा जाता है, क्योंकि सी में इतने ज्यादा वाटर होते हैं कि उसमें से थोड़ा सा वाटर निकाल लो, इसमें थोड़ा वाटर डाल दो, उसका लेवल में डिफरेंस जो है नहीं आता। वो मतलब एक बेंच मार्क की तरह होता है जिसमें कितना भी पानी डाल दो उसके हाइट में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे, वहां से कितना भी वाटर निकाल लो तब भी उसके हाइट में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। मतलब उसका लेवल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, एज अ बेंच मार्क होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसीलिए हमेशा किसी भी जगह का जो हाइट है वो सी लेवल से मेजर किया जाता है। तो जैसे अगर सी लेवल से जैसे हम लोग मेजर करना चालू किए और हमारा पूरा का पूरा रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जो है ये सी लेवल से मान लो 500 मीटर ऊपर है, तो इन तीनों जगहों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तरीके से, इस तरीके से सिंगल लाइन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सिंगल लाइन का यूज कब किया जाता है, जब बहुत सारे प्लेसेस जो होते हैं वो सी लेवल से एक ही हाइट पर जो है होते हैं। और इस लाइन को क्या बोला जाता है, दिस लाइन इज नोन एज, या दिस इज कॉल्ड कंटूर लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटूर लाइन जो है बोलते हैं। The elevation of any place on the earth surface is measured from the sea level। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ में कोई भी जगह हो उसको हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, सी लेवल से जो है हमेशा मेजर किया जाता है।
कंटूर लाइंस आर जनरली ड्रॉन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। अब ये जो कंटूर लाइनें जो होती है ना, ये फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। जैसे 20 मीटर है तो 20 मीटर के लिए एक लाइन बनेगा, 50 मीटर के लिए एक लाइन बनेगा, 100 मीटर के लिए एक लाइन बनेगा। तो ये जो लाइनें जो होती हैं कंटूर लाइनें, ये लाइनें फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट जो है करती हैं। अर्लियर लैंड सर्वेस वर कंडक्टेड टू मेजर सरफेस एलिवेशन एंड ड्रॉ कंटूर लाइन। पहले के लोग क्या करते थे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी तो पहले के लोग लैंड का सर्वे करते थे। पहले मतलब खुद से जा जाकर जमीनों को नापते थे, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट हो गए हैं, फोटोग्राफी मेथड हो गया है, तो लैंड सर्वे जो होता है वो फोटोग्राफी मेथड से होता है और इसी से हम लोग क्या करते हैं, मैप को जो है ड्रॉ करते हैं और यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, टोपोग्राफिक मैप्स जो है कहलाता है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो इंसान खुद जाता था, जिस जगह का कंट्रोल लाइन, जिस जगह का हाइट मेजरमेंट करना है वहां पर वो खुद जाके सर्वे करता था। सिविल इंजीनियर जो होते थे वो खुद जाके सर्वे करते थे। लेकिन आज के डेट में हमारे पास सैटेलाइट है तो हम बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफिक तरीके से जो है सैटेलाइट से देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो जगह है ये सी लेवल से कितना ऊपर है। तो टेक्नोलॉजी के कारण से हमारा काम क्या हो गया है, इजी हो गया है। अब देखो यहां पर 2-3 नंबर का आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला है कंटूर लाइन जॉइन प्लेसेस सिचुएटेड एट द सेम हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कंटूर लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम उन्हीं जगहों के लिए ड्रॉ करते हैं जो सी लेवल से एक ही हाइट पर होता है। जैसे बहुत सारे 3, 4, 5, 6 सिटीज जो है सी लेवल से 400 मीटर के ऊपर पर है, तो वो सारे सिटीज को ज्वाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कंटूर लाइन का जो है यूज जो है हम करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंटूर लाइन्स एंड देयर शेप डेपिक्ट द स्लोप एंड हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म्स। अब कंटूर लाइन का शेप जो होता है वो बता देता है कि हमारे यहाँ हाइट में डिफरेंस कितना है या एलिवेशन कितना है। जैसे अगर कंटूर लाइन ऐसे अगर नॉर्मल ड्रॉ हुआ है तो इससे हम समझेंगे कि यहां पर जो हाइट है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर मान लो कंटूर लाइन ऐसा ड्रॉ हुआ है तो यहां पर हमें समझ जाना पड़ेगा कि स्लोप बॉय बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहां पर क्या है, हाइट जो है यहां पर डिफरेंस है करके। तो इस तरीके से कंटूर लाइन के शेप से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से जगह पर जो है क्या है, कितना स्लोप है और कौन से जगह पर कितना हाइट है करके। तीसरा प्रॉपर्टी है कंटूर लाइन ड्रॉन क्लोज टूगेदर सो स्टीप स्लोप्स। अब अगर मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा ढलान है, अगर बहुत ज्यादा ढलान है तो उसके लिए बहुत पास पास ऐसे कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऐसे बहुत पास पास में। इससे समझ में आता है कि हाँ यहां पर बहुत ज्यादा ढलान है। और अगर मान लो ढलान कम है तो कंटूर लाइनें इस तरीके से दूर दूर ड्रॉ किया जाती है, इस तरीके से दूर दूर करते हैं। ठीक है, लास्ट है टू कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट हाइट्स डोंट क्रॉस ईच अदर। दो अलग अलग हाइट के कंटूर लाइंस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कंटूर लाइन बनाया ही सेम हाइट के जगहों को ज्वाइन करने के लिए है, तो अलग अलग जगहों को कैसे क्रॉस करेगा ये। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो अगले टॉपिक पे हम आते हैं। अच्छा ये देखो यहां पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछा हुआ है रेड कलर में। आपको मैप को देखकर क्या करना है, इसका आंसर जो है बताना है कि जसपुर और दंतेवाड़ा के हाइट में कितने का डिफरेंस होगा। तो जसपुर बहुत ज्यादा हाइटेड प्लेस पर है, दंतेवाड़ा नीचे प्लेस पर है। ठीक है, रायपुर का क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का क्या है, सोर्स ऑफ महानदी, द सोर्स ऑफ महानदी क्या है आपका धमतरी। धमतरी में जो है एक जगह है फरसिया नामक गांव, तो फरसिया विलेज से जो है क्या होती है, सिहावा जगह से जो है क्या होती है, फरसिया विलेज के सिहावा से जो है क्या होती है, महानदी जो है निकलती है। ठीक है, जैसे आपको मैप को देखकर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन डस नारायणपुर लाई फ्रॉम रायपुर। रायपुर यहां है, नारायणपुर यहां है, तो नारायणपुर जो है रायपुर के रेफरेंस में कौन से डायरेक्शन पर है, तो आपको बताना है कि साउथ वेस्ट। इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। What is the distance between कोरबा एंड कांकेर। कोरबा और कांकेर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट लगभग होगा ये आपका 200 से लेके 300 किलोमीटर के बीच का जो है डिस्टेंस जो है होगा। इन विच डायरेक्शन डस गरियाबंद लाई फ्रॉम कबीरधाम। कबीरधाम या कवर्धा जिसको बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में गरियाबंद कहां पर होगा, गरियाबंद बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इस साइड गरियाबंद है तो इस साइड कवर्धा है। What is the actual distance between दुर्ग एंड रायगढ़। दुर्ग और रायगढ़ के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 270 किलोमीटर का एक्चुअल डिस्टेंस है, या 270 से 280 का। Which district have dense forest। सबसे ज्यादा सरगुजा में जो है डेंस फॉरेस्ट है। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है
Which district have high average temperature in summer and winter and what are the annual average temperature? तो जो जांजगीर चांपा है आपका, ठीक है, जांजगीर और चांपा दोनों मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं और दूसरे नंबर पर है रायगढ़। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां का एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है गर्मी के दिनों में। समर के दिनों में इवन यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्या होता है, रीच कर जाता है। और अगर विंटर की बात करें तो विंटर में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का होता है, अंबिकापुर का जो है होता है, या सूरजपुर का जहां मेन पार्ट है उसका जो है होता है। तो समर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे होता है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। विंटर में सबसे कम टेम्परेचर कहां पर होता है, अंबिकापुर साइड जो है होता है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ मैप्स कैन यू टेल वाई बीजापुर हैज मोर फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में जो हमारा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है साउथ की तरफ, वहां पर फॉरेस्ट कवर जो है ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, तो सिंपल सा बात है, देखो बीजापुर की तरफ जो होती है वो बारिश क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। पहले रीजन तो ये है क्योंकि वहां पर अबुझमाड़ वाला एरिया है और अबुझमाड़ एरिया जो होता है जिसको छत्तीसगढ़ का मासिन राम बोला जाता है, मतलब सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है वो वहीं पर होती है। तो बीजापुर वहीं आसपास एरिया पर है, नारायणपुर और बीजापुर। तो पहले रीजन तो ये है कि सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसके कारण से जो है फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनको अच्छा कंडीशन मिलता है जिससे वो डेवलप होते हैं। तो पहला है हाई रेनफॉल। दूसरा, वहां पर अर्बनाइजेशन जो है कम है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि लोग वहां पर जो है जंगलों को काट कर जो है घर जो है कम बनाते हैं, जबकि दुर्ग में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो दुर्ग में पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर फॉरेस्ट एरिया दिखता है तो उसको कट करके लोग जो है क्या करने लगते हैं, अपना घर वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा है अर्बनाइजेशन, इसका रीजन है। तीसरा क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कारण से भी क्या होती है, जैसे एक घर में पहले 3 लोग बड़े आराम से रहते थे, अब मान लो उसमें 10 लोग हो गए, तो अब घर तो बड़ा बनाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, दुर्ग वाले जो है अपना घर बड़ा बनाने के लिए जो है यहाँ पर पेड़ों का जो है कट करना चालू करते हैं, खाली एरिया पर जो है घर बनाना चालू कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ 2-3 मेजर रीजन है जिसके कारण से दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट कवर है वो बीजापुर के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है।